Okay, guys. So before we start, please note this video does not represent office college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help the parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. Okay, let's start. तो श्रेयस कैसे हैं आप? थोड़ा बताएं. बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ. तो मेरे को आप ये बताएं कि आप कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच से एसोसिएटेड हो और किस ईयर से किस ईयर तक कॉलेज से एसोसिएटेड रहे थे या रहोगे, तो वो थोड़ा हमें बताएं. हाँ, तो मैं ट्रिपल आईटी वडोदरा, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा है, उसके कंप्यूटर साइंस ब्रांच में था 2017 से लेकर 2021 तक. ओके, गॉट इट. तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी करंटली मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ इन मारुति टेक लैब्स, सिचुएटेड इन अहमदाबाद. ओके. तो परमानेंट जॉब चल रहा है आपका? हाँ, परमानेंट जॉब चल रहा है. ओके ओके. तो थोड़ा सा लाइफ बिफोर कॉलेज पे अगर अपन आए तो मेरे को थोड़ा सा ये बताएं इंटरेस्टिंग कि आपका 10th के बाद साइंस में कैसे इंटरेस्ट बढ़ा और कैसे आपको लगा कि नहीं मेरे को साइंस की तरफ ही जाना है 10th के बाद. ओके, सो 10th हुआ, मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो एवरीवन वाज लाइक कि गो फॉर साइंस, तुम्हारे परसेंटेज अच्छे हैं. बट मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि 10th तक कुछ एक्सपोजर नहीं होता है, बच्चों को कुछ पता नहीं होता है कि क्या ऑप्शंस उनके लाइफ के सामने है क्या नहीं है. और पेरेंट्स भी उतने इन्फॉर्म नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने अपने लाइफ में बिजी होते हैं. उन्होंने भी जितना उनका स्ट्रीम है उतना ही पता होता है इन जनरल. तो काफी कंफ्यूज था मैं. मेरे पापा बोलते थे कि सीए कर ले, सीए की काफी कमी है इंडिया में. तो मैंने थोड़ा मेरे लिए खुद के लिए सोचा, मैंने थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च किया जितना मैं कर सकता था. तो फिर उस हिसाब से मेरा एक दोस्त था जो कि 7th 8th से प्रिपेयर कर रहा था आईआईटी के लिए. ओके तो आई ओके. वाज लाइक एक्सप्लोर दिस. तो मैंने आईआईटीज के बारे में एक्सप्लोर किया, तो उनकी एडमिशन प्रोसीजर जानी कि जनरली 10th के बाद लोग एडमिशन लेते हैं कोचिंग्स में, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, जेई के लिए. तो तभी मुझे तो पता चला कि एलिट इंस्टीट्यूशंस है अपने कंट्री के इंजीनियरिंग के लिए. सो आई वाज लाइक लेट्स गो फॉर दिस. इसमें मेरा इंटरेस्ट आया, ओके, तो गॉट इट. दैट्स हाउ आई चोज. तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाए और आपने जैसे बताया कोचिंग के बारे में, तो मेरे को ये बताया आपने स्कूलिंग कहाँ से करी एक तो, और कोचिंग भी करी है क्या आपने? जैसा कि आपने बताया आपने करी है, तो कौन से इंस्टीट्यूट से करी है? तो स्कूलिंग मेरी हुई है नासिक से ही, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से. ओके उसके बाद मैंने ओके. नासिक में रेजोनेंस कोचिंग थी, जो कि पहली कोचिंग थी नासिक की. जस्ट हम पास आउट हुए 11th में आए तभी ओपन हुई थी. तो बीइंग अ ग्लोबल, लाइक पूरे इंडिया में है रेजोनेंस, तो आई चोज रेजोनेंस, और कोई ऑप्शन नहीं था बड़ा. तो फिर रेजोनेंस में मैंने कोचिंग करी 11th 12th में. फिर तभी मेरी एडवांस में रैंक आई थी कुछ 19-20 हजार, जिसपे कुछ मिलता नहीं ओपन कैटेगरी में. और ओके. मेंस में भी खास रैंक नहीं थी. सो आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप, एंड देन आई जॉइंड इन जयपुर ड्रॉप ईयर में. ओके ओके ओके, गॉट इट. सो इसी के साथ एक और क्वेश्चन अराइज होता है लाइक व्हाई दिस कॉलेज एंड व्हाई दिस ब्रांच, तो उसमें आप आगे हमें बताएं लाइक आपने इस कॉलेज की इस ब्रांच में एडमिशन करने का लाइक आपका बिल्कुल फोकस था या लाइक नॉर्मल जनरल सिचुएशन होती है कि भाई रैंक के हिसाब से यही मिल रहा था, वो सिचुएशन थी? तो बेसिकली मैंने डिसाइड कर लिया था पहले ही कि मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है. तो जब रैंक्स निकली, तो रैंक के हिसाब से मैंने एक्चुअली आइजर, जो है आपने सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, तो ओके. एडवांस में मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाए कोई भी टॉप आईआईटीज में, या कोई ब्रांच मिल जाए. तो मैं थोड़ा डिसहार्टेंड था कि यार आईआईटी नहीं मिल रहा है. तो मैंने आइजर की जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए एग्जाम दी, जिसमें मेरी एआर अच्छी आई, 99 आई. तो मुझे आइजर में एडमिशन मिल रहा था, जो भी टॉप आइजर्स है उनमें. ओके बट फिर मैंने सोचा था कि यार इसके बाद तो एक तो साइंटिस्ट बनूंगा या तो प्रोफेसर. बट आई नीडेड अ मोर फ्लेक्सिबल लाइफ, सो आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर स्पेशल, क्योंकि मैंने एग्जिट कर लिया था जो सब. तो उसके अकॉर्डिंग जो रैंक थी, तो मैंने जो हमारे टीचर थे पंकज बालूजा सर एलन के, उनके गाइडेंस के थ्रू ऑप्शन किया.
और उस हिसाब से मुझे ट्रिपल आईटी वडोदरा का सीएससी मिला। ओके, गॉट इट, गॉट इट। सीएससी तो सीएससी लाइक आपको हाँ, कुछ आपने ब्रांच के बारे में पूछा था कि सीएससी क्यों? तो इन जनरल लोग ऐसा सोचते हैं कि सीएससी इज बेटर देन आईटी, तो इसलिए मैंने सीएससी ऊपर रखा था आईटी से, तो दैट्स हाउ आई गॉट ओके, सीएससी। ओके। तो एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लाइक आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स ब्रांच चूज करने से पहले 4-5 साल क्या कोर्स रहेगा, क्या क्यूरिकुलम रहेगा, उसको सर्च करते हैं ऑनलाइन ब्रांच ज्वाइन करने से पहले, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, और क्या इसका फायदा रहता है और उन्हें करना चाहिए कैसा? ओके, सो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स करते हैं 10-20%, और उसमें फायदा तो रहता है क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है, इसमें कौन कौन से आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के बारे में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस आईटी में, तो उससे डेफिनेटली हेल्प होता है, बट बहुत कम स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो कि ज्यादा स्टूडेंट्स ने बढ़ाना चाहिए ये चीज करना, बिकॉज यू शुड नो व्हाट यू आर मतलब गेटिंग स्टूडेंट्स इनटू। को चेक करना चाहिए। ओके, यस। ओके, ओके, गॉट इट। तो मेरे को एक और बताइए कि लाइक जब आप इस कॉलेज में एडमिशन के बारे में देख रहे थे, तो एक नॉर्मली सोसाइटी में एक इमेज होती है कॉलेज की, जब आप उसके बारे में रिसर्च करना चालू करते हैं, तो तब कॉलेज के बारे में कैसा माहौल था, कैसी इमेज थी आपकी सोसाइटी में जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे कि मेरे को ट्रिपल आईटी वडोदरा में जाना है? टू बी ऑनेस्ट, मैं भी उन स्टूडेंट्स में से था कि जिसने रिसर्च नहीं किया था सब्जेक्ट्स वगैरह का, बट ओके, बाकी रिसर्च मैंने किया था कि जैसे कैंपस है क्या, तभी कैंपस नहीं था, फिर उसके बाद दूसरे सिटी में थे, तो तभी माहौल इतना अच्छा नहीं था, बट मेन चीज ये थी कि कोडिंग कल्चर काफी अच्छा था, काफी दूसरे ओके, ओके। कॉलेजेस इवन आईआईटीज के कंपैरेटिव कोडिंग कल्चर काफी अच्छा था। उस टाइम पे 6-7 लोग कॉलेज में से जीसॉक में सिलेक्ट हुए थे, एंड ओवरऑल उससे पता चल रहा था कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है। सो प्लेसमेंट्स के ओके। मामले में उतना अच्छा नहीं था तभी सिनारियो, क्योंकि लाइक परमानेंट कैंपस नहीं था, और जो जीसॉक वगैरह करते थे वो ऑफ कैंपस के लिए प्रेफर करते थे, क्योंकि ऑन कैंपस इतनी ज्यादा कंपनी आती नहीं थी, बट कोडिंग कल्चर वाज रियली ज्यादा। गुड। सो इतनी ज्यादा कंपनीज तभी आती नहीं थी ऑन कैंपस में, और जो आती ओके, थी वो भी ओके, ओके, पैकेज नहीं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओके। वुड ऑप्ट आउट एंड गो फॉर ऑफ कैंपस, जिसकी वजह से जो ऑन कैंपस पैकेज है वो काफी कम दिखाता था। तो कोडिंग कल्चर एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें, एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें, लाइक एडमिशन तो हो गया था आपका, तो एडमिशन का जो मेथड होता है वो जेईई के थ्रू ही होता है आपके कॉलेज में, या कॉलेज में आए बाद आपको लगा कि भाई कोई और एग्जाम्स होते हैं कॉलेज के खुद के, या कोई और तरीका भी है जिससे एडमिशन ले सकते हैं आपके कॉलेज में, आपकी ब्रांच में? प्योरली जेई बेस्ड। अरे प्योरली इट्स जेई बेस्ड ओनली? यस। ओके। तो फीस एंड लोन स्ट्रक्चर की थोड़ा सा बात करें अपन, तो मेरे को पहले तो ये बताइए कि कॉलेज की फीस कितनी है, और उसी में आगे ज्वाइन करें कि लोन स्कॉलरशिप का सपोर्ट कैसा है, और किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स अवेलेबल है क्या कॉलेज की तरफ से, या वैसे? ओके, तो लाइक पर ईयर फीस जाती है 2 लाख के अराउंड, मतलब 4 साल के मिला के आप कुछ 8, 8.25, 8.5 लाख के अराउंड मान सकते हो आप फीस जाएगी। लोन इजीली मिल जाता है कि इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूट, इट्स एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो लोन इजीली मिल जाता है। एंड स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी है, जैसे सबसे फास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कॉलरशिप है, मतलब जो काफी स्कॉलरशिप अच्छे से देती है, वो यूपी स्टेट की है। उनका प्रोसेस भी स्मूथ ओके। है और सब कुछ फास्ट है, एंड अच्छा अमाउंट देती है वो स्कॉलरशिप में। बाकी स्टेट्स का भी है, वो स्टेट्स भी देती है, जैसे मेरा खुद का स्कॉलरशिप था, तो स्कॉलरशिप अभी तो काफी सारी स्कॉलरशिप्स आई है। मैं जो अभी करंटली कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स उनके कांटेक्ट में रहता हूँ, तो बताते हैं कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आ रही है, तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा है स्कॉलरशिप्स का जो ये है ओके, सिनारी। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो अब थोड़ा ब्रांच स्पेसिफिक डिटेल में अपन बात करते हैं। तो पहले तो मेरे को ये बताइए, लाइक आपकी स्पेसिफिक ब्रांच की अगर बात करें, तो अगर आप बताना चाहें तो किस हिसाब से क्या स्कोप है आपकी ब्रांच वालों के लिए, और पॉसिबिलिटीज क्या है इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कि स्कोप और पॉसिबिलिटीज क्या है, थोड़ा सा बताएं आप। ओके, तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है, लाइक ट्रिमेंडस स्कोप है हम्म, पूरे वर्ल्ड में। हम्म, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, आप हम्म, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हो, आप हाइब्रिड कर सकते हो, तो स्कोप जो है हम्म, सीएससी में बहुत ज्यादा है।
और डिमांड भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक एवरेज लेवल पे तो सब कर लेते हैं, ठीक है, और आप उनसे थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो आपके लिए एक होल न्यू लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती है। तो इसकी वजह से लाइक देयर इज अ ट्रिमेंडस स्कोप ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दिस, क्योंकि आजकल रिमोट ओके, जॉब्स भी सपोर्ट बहुत, है। सो दैट ओपन्स अ लॉट ऑफ ओके ओके, अपॉर्चुनिटीज। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो आपके कॉलेज में इस ब्रांच के लिए कोई खास सपोर्ट है, लाइक कोई प्लस पॉइंट की कंप्यूटर साइंस करना है तो ट्रिपल आईटी वडोदरा इज अ प्लस पॉइंट? फैकल्टीज कैसी है, प्रोफेसर कैसे हैं, वो कुछ बताएं थोड़ा हमें। फैकल्टीज प्रोफेसर्स तो काफी सपोर्टिव है, काफी स्टूडेंट्स उनके अंडर रिसर्च पेपर कर रहे हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हो रहे हैं। तो सपोर्ट तो हम्म। पूरा करती है फैकल्टीज और एडमिनिस्ट्रेशन की, जिससे स्टूडेंट्स की ग्रोथ हो। लाइक फॉर एग्जांपल कोई हम्म। कॉन्फ्रेंस में जा रहा है फॉरेन में, पब्लिश किया है जिन्होंने पेपर, हम्म। तो उनके लिए पैसे भी हम्म। स्पॉन्सर करते हैं कॉलेज। तो कॉलेज की तरफ से तो पूरा हम्म। सपोर्ट है। और टीचर्स भी हम्म। बहुत, मतलब काफी टीचर्स, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स ही आईआईटी से पीएचडी किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली दे हम्म। आर गोना हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो वो काफी एक प्लस ओके। पॉइंट बन जाता है। ओके, लाइक प्लस पॉइंट है कॉलेज में कंप्यूटर साइंस करने में, आपके कॉलेज में। डेफिनेटली डेफिनेटली। गॉट इट। तो अब थोड़ा सा अपन डिटेल्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें थोड़ा आप डिटेल में बताइए, क्योंकि मेरे को लगता है बच्चों के पास ब्रांच के बारे में जितनी क्लैरिटी हो उतना बेटर है। तो मेरे को थोड़ा कोर्स असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 years उनको क्या कोर्सेज असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स का सिनेरियो रहता है। ओके, सो बेसिकली काफी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हमें प्रोजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि बस थियरी पढ़ना और प्रोजेक्ट करना इज टोटली डिफरेंट। हो सकता है आपको थियरी पूरी अच्छे से आती है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन इज लॉट डिफरेंट देन दैट। ओके, सो क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के हिसाब से, तो प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट काफी सब्जेक्ट्स में होते हैं। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट में हो गया, आपको थियरी वगैरह पढ़ाते हैं, आपको असाइनमेंट्स करवाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में एग्जाम के पहले आपको प्रोजेक्ट करना होता है, कि जिससे आप वो जो डेटाबेस मैनेजमेंट में जो कुछ आप सीखे हो उसका आप पूरा इम्प्लीमेंटेशन करते हो और उसको प्रेजेंट करते हो आपके बैचमेट्स के सामने, आपने आपके टीचर्स के सामने। तो वो काफी चीज हेल्प करती है। आपको एआई का भी कोर्स होगा, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कंप्यूटर साइंस में जो सीएससी ब्रांच है, तो उसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा थियरी, फिर असाइनमेंट्स दिए जाएंगे डिटेल्ड में, जिससे आपको पता चले एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बस सरफेस पे नहीं, डीप लेवल पे, कि असाइनमेंट से आपको समझा क्या हो रहा है, फिर उसको आपको इम्प्लीमेंट करके एग्जाम्स के पहले, सेमेस्टर खत्म होने के पहले प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उस हिसाब ओके। से मतलब काफी सारे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाती है सब्जेक्ट की, और फाइनली उनको इम्प्लीमेंट करना होता है प्रोजेक्ट में। ओके, गॉट इट गॉट इट। काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। तो अब मेरे को ये बताइए, लाइक आपका स्पेसिफिक ब्रांच अगर लेते हैं तो क्या इस फील्ड में स्टूडेंट्स हायर स्टडीज को बहुत मेजरली चाहते हैं जाना, और क्या फॉरेन को बहुत लाइक क्रेज है क्या? टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से कि लोग नहीं जाना चाहते फर्दर स्टडीज के लिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसके लिए आप खुद से पढ़ सकते हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द ओके। इंटरनेट। और लोग चाहते हैं, लोग क्या करते हैं, फर्दर स्टडीज इसलिए नहीं चाहते कि जैसे ही बीटेक हो जाए वो कमाने लगते हैं, उनको इंडस्ट्री का नॉलेज आता है, उनको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं वो पता चलता है, जो कि कॉलेज में हो तब नहीं पता चलता उतना, राइट। तो उनको प्रैक्टिकल सिनारियो पता चलता है कि क्या इंडस्ट्री में चाहिए है, और वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरे टाइम इम्प्लीमेंटेशन में होते हैं, जिनसे उनकी स्किल्स बढ़ जाती है। और जैसे उनकी स्किल्स धीरे धीरे बढ़ती है वैसे उनका पैकेज बढ़ जाता है। तो आप अगर इसके बाद बीटेक के बाद 2 साल कॉलेज में जा रहे हो, वहां पे आप वही कर रहे हो, उससे अच्छा आप 2 साल इंडस्ट्री में हो, आपकी स्किल्स उतनी बढ़ेगी तो आपका पैकेज भी तो उतना बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। वो तो इसलिए अगर सपोज कोई जाना चाह रहा है हायर स्टडीज के लिए इंडिया में, फॉरेन में, तो एलओआर जो होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर्स, वो कितना आसानी से मिल जाता है? वो ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, क्योंकि बच्चे उतने ये होते हैं, कैपेबल होते हैं, जो जो कि मतलब ऐसे हम्म। इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, वो कैपेबल होते हैं कि वो कुछ अच्छी चीज कर पाए, और उनमें हम्म। उतना टैलेंट भी होता ही है। तो वो मिल जाता है आसानी से, हम्म। क्योंकि हमारे कॉलेज से भी अभी हम्म। काफी लोग आईआईटीज में इंटर्नशिप्स करते हैं, आईआईएससी में करते हैं, और वहां हम्म। पे एक्सेप्शनली वेल हम्म। परफॉर्म करते हैं वो लोग। तो
इसलिए LOR मिल जाता है. इट्स नॉट अ बिग डील व्हेन यू आर इन ओके नेशनल ओके इंस्टीट्यूट. ओके ओके। तो अब थोड़ा सा प्लेसमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो मेरे को ये बताएं कि पर्टिकुलर अगर आपकी ब्रांच अपन देखते हैं तो एवरेज पैकेज क्या रहता है प्रैक्टिकल अगर देखें तो? सो जब मैं पास आउट हुआ तब उस टाइम पे प्रैक्टिकली जो एवरेज पैकेज है वो 10 LPA के अराउंड था. अभी जो करंटली चल रहा है वो 14-15 LPA के अराउंड चल रहा है. तो उसमें ओके, ये भी होता है 14-15 लाख पर एनम। या ये एवरेज है. दिस डजंट मीन कि इतना ही मिलेगा. इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है. ये बस एक एवरेज है. और आप कुछ कहना कुछ चाह रहे थे आगे? होंगे, हाँ, कुछ होंगे जिनको 6-7 लाख मिलेगा, कुछ होंगे जिनको 25 लाख भी मिलेगा. तो इसलिए आप ये सोचो मत 14-15 lakhs तो कम से कम मिलेगा. ये पेरेंट्स के लिए. ओके। तो कॉलेज प्लेसमेंट्स कैसे हैं आपके यहाँ, और कितना लाइक कॉलेज प्लेसमेंट्स की तरफ कितना फोकस रखना चाहिए स्टूडेंट्स को, या फिर ऑफ कैंपस भी उनके पास ऑप्शंस रहते हैं? दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए आई विल से. ऑन कैंपस भी, ऑफ कैंपस भी. क्योंकि यू नेवर नो कि कहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. राइट. तो दोनों चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए. वैसे कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लाइक ढंग से पूरा हाँ, केयर टेकिंग के अभी अंडर अभी होते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है. बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है. ओरेकल जैसी कंपनीज कॉलेज में आ रही है. तो ऑन कैंपस भी काफी अच्छा ये हो रहा है, नो डाउट. ओके ओके। तो इंटर्नशिप्स का क्या सीन रहता है, लाइक इंटर्नशिप्स कितनी कंपलसरी है या फिर अपने हिसाब से जैसा आपको जरूरत पड़े? इंटर्नशिप्स मैं कहूँगा काफी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जैसे मैंने बोला इंडस्ट्री एक्सपोजर काफी इम्पोर्टेंट है. तो इंटर्नशिप्स के थ्रू इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है. और कॉलेज में काफी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती है, ऑन कैंपस भी, ऑफ कैंपस भी. तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू गो फॉर इंटर्नशिप्स. जितना ज्यादा आप कर सको उतना. ओके, गॉट इट। सो ये तो बातें हुई अगर आपकी ब्रांच में, आपकी फील्ड में कोई स्टूडेंट आगे बढ़ना चाह रहा है तो। लेकिन अब थोड़ा सा उस सिचुएशन के बारे में जान लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसे ज्वाइन करने के बाद लगे कि यार ये ब्रांच, ये फील्ड तो मेरे लिए नहीं बनी है, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शन रहता है आपके कॉलेज में? ओके. सो यहाँ पे मतलब सिनारियो ऐसा है कि किसी को अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. देखो मैं पहली बात बताता हूँ कि बहुत लोग जो है ना कि वो उतना ट्राई ही नहीं करते. अगर आप एक चीज करते रहो उसको गिव अप ना करो ना, तो धीरे धीरे आपको वो चीज पसंद आने लगे. स्टार्टिंग में आपको आ नहीं ओके। रहा होता, इसलिए आपको लगता है आई एम नॉट मेड फॉर दिस. तो बहुत लोग उतना ट्राई नहीं करते हैं, मैंने पर्सनल लाइफ में देखा है. तो बट स्टिल आपने बहुत ट्राई किया तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ डिफरेंट करियर ऑप्शन. काफी सारे ऑप्शंस है. काफी सारे मार्केटिंग में जाते हैं. डिजिटल मार्केटिंग भी है जो मतलब कंप्यूटर साइंस का ही हिस्सा है, बट उसमें कोडिंग एंड ऑल नहीं होता है कोर. आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो. काफी सारे मैनेजमेंट के रोल्स भी आते हैं, HR के रोल्स भी आते हैं. तो तो इसको इस सिनेरियो में भी देख सकते हैं कि अपन लाइक ब्रांच चेंज पॉसिबल है आपके कॉलेज में कोई पर्टिकुलर सिनेरियोज में ब्रांच चेंज फर्स्ट ईयर का के बाद? ऐसा ये है कि IT और CS दो ही ब्रांचेस है हमारे कॉलेज में. ओके. सो ओके। ऑलमोस्ट दे बोथ आर सेम. सो ऐसा और कोई थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं IT और CS में. और प्लेसमेंट्स के टाइम भी इतना कोई डिफरेंस नहीं रहता है कि CSE से हो या IT से हो. ऐसा कोई नहीं पूछता है. बहुत कम कंपनीज पूछती है. तो ऐसा ब्रांच ओके। चेंज का तो एज सच फिर ऐसा सिनारियो नहीं है. बट भले ही आप IT के हो, CSE के हो, बाकी करियर ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं. मैंने बताया कुछ समय पहले. ओके 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 ओके। तो लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ब्रांचेस के हिसाब से प्लेसमेंट्स में कोई डिफरेंशिएशन है क्या? लेकिन जैसा कि आपने बताया काफी कंपनीज तो कंसिडर ही नहीं करती, CS और IT को एक ही मानती है। तो इसके बारे में राइट. थोड़ा सा लाइक और डिटेल में कुछ है बताने के लिए, या फिर इट्स ओके? हाँ, जैसे मतलब एक कंपनी थी, वो आई थी कि हमें सिर्फ CSE के चाहिए. तो उस टाइम पे फर्क पड़ता है. बट ऐसी बहुत कम कंपनीज होती है. वैसे इतना डिफरेंस नहीं होता है. ओके ओके। तो कोर्स में मेरे को एक बताएंगे पर्टिकुलर कि ये डिफरेंशिएशन है आपके कोर्स में और IT के कोर्स में, कि भाई एक स्टूडेंट मतलब बिल्कुल इजी वे में समझ पाए कि डिफरेंस क्या है जब दोनों सेम ही है तो एक तरीके से? ओके. जैसे हमारे एक कोर्स था AI का. तो वो हम्म हम्म CSE वालों के लिए था, IT वालों के लिए नहीं था. उनको कोई अलग सब्जेक्ट था.
जैसे एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स ओके। था, आईटी वालों के लिए था, हम्म। सीएससी वालों के लिए नहीं था। तो ऐसे माइनर कुछ ओके। सब्जेक्ट से डिफरेंस होता है, बाकी सब तो हम्म। मतलब ऑलमोस्ट होता है सेम, कुछ ही डिफरेंसेस होते तो हैं लाइक सब्जेक्ट्स। मैं ये समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि डिफरेंस इतना माइनर है कि अगर आपको लगता है कि कोई कोर्स दूसरे ब्रांच में है और आपको लगता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आप खुद के बूते पे उसको कर सकते हैं। इतना माइनर डिफरेंस है। तो एक टोटली तरीके से आप दोनों ब्रांच सेम ही हो जाएगी आपके लिए। टोटली टोटली। ओके। तो अब अटेंडेंस की अगर बात करते हैं अपन, तो पहले मेरे को ये बताइए अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, और क्या कंपलसरी है, बहुत ओवर स्ट्रिक्ट है, या फिर मतलब स्टूडेंट अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, लाइक कैसे डिसाइड मैनेज करना है वो देख सकते हैं अपने हिसाब से। अटेंडेंस कंपलसरी है 75%। ओके। तो उसमें कोई इफेंट बट नहीं है प्रोफेसर की तरफ से या आपकी मेहनत की तरफ से। नहीं, कोई नहीं कंपलसरी। ओके 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 ओके। तो चलिए को करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ अगर बढ़े, तो इसमें क्वेश्चन आता है लाइक अगर किसी स्टूडेंट का मन हो गया है कि उसे सिंगिंग डांसिंग या पैशनेट हो गया वो इन चीजों के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि इन्हीं में करियर बनाना है, और उसे लग गया कि नहीं यार इंजीनियरिंग तो मेरे लिए नहीं बनी है, लाइक इट वाज अ मिस्टेक फॉर मी, तो उस सिनेरियोज में क्या स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है आपके कॉलेज में। कॉलेज में काफी सारे क्लब्स है, डांस क्लब है, म्यूजिक हम्म क्लब है, कल्चरल है, फिर हम्म उसके बाद टेक्निकल हम्म क्लब भी है। काफी सारे टाइप के ऑप्शंस है हम्म कॉलेज में क्लब्स के लिए। और अभी तो हम्म इनफैक्ट हम्म जैसे हम पास आउट हुए तो अभी हम देखते हैं तो और काफी सारे क्लब्स नए बन रहे हैं, जैसे फाइनेंस का हम्म भी क्लब है। हम्म फिर अभी टेडेक्स टॉक हम्म वगैरह भी होने लगा है कॉलेज में। तो हम्म क्लब्स तो हम्म बहुत सारे, देयर हम्म आर अ होल लॉट क्लब्स टू हम्म एक्सप्लोर, लाइक सारे एस्पेक्ट्स में, हम्म। जैसे कल्चरल भी हो गया, टेक्निकल भी ओके। हो गया, फाइनेंशियल भी हो गया। हम्म। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है उसमें, हम्म और जो स्टूडेंट्स है वो परस्यू कर सकते हैं वहां पे। गॉट इट गॉट इट गॉट। तो वैसे तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहता है कि अदर ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स का क्या एवरेज पैकेज है, लेकिन जैसे कि आपने बताया आपके कॉलेज में दो ही ब्रांच है और लगभग सेम ही है, तो पैकेज में कोई डिफरेंस है या फिर लगभग सेम ही रहता है, और क्या सीजीपीए कट ऑफ क्या रहती है वो थोड़ा हमें बताएं। जनरली कंपनीज जो आती है वो, एक तो कुछ कुछ कंपनीज 6 सीजीपीए कट ऑफ रखती है कि उसके ऊपर चाहिए, कुछ कंपनीज 7 हम्म रखती है। तो और जनरली हम्म जैसे मैंने बोला कि सीएस आईटी में इतना फर्क नहीं, तो जनरली हम्म दोनों लोग जिनको हम्म है तो मतलब वो अप्लाई हम्म। कर सकते हैं उसके लिए। तो ओके। बट इसमें एक चीज है कि अगर तुम आईटी में हो तो तुमको फायदा है, क्योंकि आईटी में कंपैरेटिवली कम कंपटीशन है, भले ही इतना डिफरेंस नहीं है सीएस का हम्म आईटी में, बट लोग फिर भी सीएससी की डिग्री हम्म। प्रीफर करते हैं, वहां पे कंपटीशन ज्यादा है ओके। सीजीपीए लाने के लिए, आईटी में कंपैरेटिवली कम है। ओके। तो आईटी के प्लेसमेंट्स में थोड़ा कंपटीशन कम है सीएस के मुकाबले। हाँ, नहीं बस इस मामले में कि सीजीपीए के मामले में, सीजीपीए कंपैरेटिव अच्छा, होता है ना। केवल सीजीपीए के मामले में। ओके ओके हाँ ओके ओके, हाँ, गॉट इट गॉट इट। ये तो वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाह रहा था, लाइक आपने बताया कि सीएस में आपके हिसाब से काफी कम बच्चे हायर स्टडीज को कंसिडर करते हैं, डायरेक्ट उन्हें एक्सपोजर मिल जाता है मार्केट को, तो वो उसे एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं जॉब्स के साथ। तो अगर आईटी को देखें दूसरी ब्रांच को, तो वहां हम्म, क्या प्रोसीजर है, वहां भी ये सेम प्रोसीजर है या वहां हायर स्टडीज का है क्रेज, मैं बोल फॉरेन ही में रहा या हूँ ना, इंडिया में। वहां पे भी सेम ही है, सेम ही है वही, वहां पे भी सेम अच्छा, है। सेम ही है। हाँ, इंडस्ट्री। हम्म। बस जो फर्क बोला मैं ओके। सीजीपीए में, कि अभी जैसे मैं हूँ सीएसई में हूँ, तो मुझे हम्म सीजीपीए लाना हार्ड हम्म होगा कंपेरेटिव टू आईटी। हम्म तो जब फ्रेंड्स का कट ऑफ आएगा कि हमें 6 के ऊपर चाहिए, 7 के हम्म ऊपर चाहिए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बस इतना ही हम्म। डिफरेंस है, बाकी प्लेसमेंट्स तो सेम। हायर स्टडीज भी लगभग सेम ही सिनेरियो है कि कम ही लोग प्रेफर करते हैं हायर स्टडीज। राइट ओके राइट राइट। ओके। तो गाइज ये तो हमने जान लिया कॉलेज और ब्रांच कॉम्बिनेशंस के बारे में इस कॉलेज की, जो कि श्रेयस ने खुद ने कंप्लीट किया है, और उसमें स्टूडेंट्स के पास क्या क्या करियर ऑप्शन है ये भी हमने जान लिया। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टूडेंट्स के करियर शेप की तरफ, जो कैरेक्टर शेप करती है, ऐसी बातें जो लाइफस्टाइल शेप करती हैं। तो श्रेयस हमें थोड़ा सा क्लब्स एंड सोसाइटीज के बारे में बताएं डिटेल में आपके कॉलेज की, क्या तो टर्म यूज होती है, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग टर्म्स यूज होती है इनके लिए, और क्या सिचुएशन है, कैसा माहौल है क्लब्स एंड सोसाइटीज का आपके कॉलेज में। ओके, सो मैं कल्चरल क्लब में से स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम मैस्करेड है, हम्म जिसको ड्रामा हम्म क्लब भी कहते हैं हम। तो इसमें ड्रामाज एंड ऑल हम्म जो आप देखते हो, वो सारी चीजें मतलब एक सोसाइटी को कोई मैसेज देने के लिए, हम्म अच्छा कोई पॉजिटिव मैसेज देने के लिए हम्म कोई ड्रामा हो, ऐसे उधर वहां फ्रेम किया जाता है। फिर उसके बाद सिंगिंग क्लब हम्म है जिसको अनकोर बोलते हैं, वहां पे जो हम्म स्टूडेंट्स
सिंगिंग प्रैक्टिस करते हैं, फिर लाइव परफॉर्मेंस देते हैं अलग अलग जगह पे। कॉलेज में भी जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी वो हिस्सा लेते हैं। फिर उसके बाद टेक्निकल कमिटी है, जो कि एक क्लब जैसे ही आप कह सकते हो। टेक्निकल कमिटी के अंदर कोडिंग क्लब आता है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स कोडिंग की, एक दूसरे को हेल्प करते हैं कोडिंग में बेटर होने के लिए। फिर उसके ओके बाद गॉट अभी इट। फाइनेंस क्लब आया है, जिसमें मतलब फाइनेंशियल नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं होती है। इंडिया में काफी कमी है फाइनेंशियल नॉलेज की, तो उस क्लब के थ्रू फाइनेंशियल ये, लिटरेसी के प्रति बहुत वर्क होता है उसमें। हाँ एग्जैक्टली ओके। तो ये मुझे काफी यूनिक क्लब लगा। आई डोंट थिंक मैंने और कहीं देखा बिल्कुल है ये बहुत क्लब जरूरी है। कॉलेज में। हाँ, हम्म। तो मतलब ऐसे मैंने काफी भी सारे, काफी मतलब इंटरव्यूज लिए, लेकिन ये फाइनेंशियल क्लब पहली बार सुना है मैंने भी। तो इट्स हाँ हाँ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम योर कॉलेज साइड। क्योंकि ये एग्जैक्ट बहुत जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी भी। तो टोटल। चलिए अब थोड़ा सा एलुमिनी एंड स्टार्टअप्स की तरफ अगर अपन चले, तो पहले तो मेरे को ये बताइए स्टूडेंट्स का एलुमिनी के साथ कनेक्ट कैसा है, कैसे हो पाता है और कैसा रहता है? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे कॉलेज में दो ही हम्म ब्रांचेस जैसे मैंने आपको बताया, तो स्टूडेंट्स काफी हम्म कम है। लाइक 300-400 के हम्म अराउंड स्टूडेंट्स होंगे। अभी तो खैर बढ़ गए होंगे क्योंकि हम्म कैपेसिटी बढ़ गई है, बट कंपेरेटिवली बाकी कॉलेज के कंपेरेटिव छोटा है। तो लाइक इट्स लाइक ऑलमोस्ट हम्म सब एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। बड़े कॉलेजेस जिनमें काफी हम्म सारे branches होते हैं उनमें ऐसे नहीं होता है। तो फिर उसके लिए हम्म वजह से एल्यूमनाई और स्टूडेंट्स का कनेक्शन काफी अच्छा है। जैसे अभी मैं हूँ, मेरे हम्म सीनियर्स से मैं कनेक्टेड हूँ, हम्म मेरा जूनियर है उनसे कनेक्टेड हूँ। हम्म सीनियर्स को कोई इशू होगा जो कि हम्म मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो मैं मेरे सीनियर्स को पास ऑन कर सकता हम्म हूँ, मे बी वो हेल्प कर सकते हो। तो ऐसा पूरा एक कनेक्शन रहता है ओके ऊपर गॉट से इट नीचे तक। गॉट इट गॉट इट। तो कॉलेज में स्टार्टअप कल्चर कैसा है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। स्टार्टअप कल्चर काफी अच्छा है एक्चुअली। जो मतलब एक स्टार्टअप है हम्म हमारे सीनियर्स का, हैपरैम्प करके, जिसका नाम हम्म चेंज वन रैम्प हो गया है। हम्म तो हम्म उसमें मतलब काफी उनको आई गेस $1 million की फंडिंग मिली थी महिंद्रा ग्रेट जी से। ग्रेट। तो स्टार्टअप कल्चर तो काफी अच्छा इंक्यूबेशन है। सपोर्ट भी है कोई इसी में? अगर मैं थोड़ा सा ज्वाइन करना चाहूँ, इंक्यूबेशन सपोर्ट फैसिलिटीज है कॉलेज की तरफ से स्टार्टअप्स के लिए? हाँ, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज है कॉलेज की तरफ से। तो अभी मतलब हम्म धीरे धीरे ग्रो हो रहा है एक्चुअली। जो स्टार्टअप कल्चर है, आई वोंट से कि हम्म बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, बट धीरे धीरे डेफिनेटली ग्रो हम्म कर रहा है। इन कमिंग ईयर्स इट इज गोना ओके। गो टू लाइक एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ एग्जैक्ट। डेफिनेटली डेफिनेटली। वही हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, और पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूंगा, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप सेल, ई सेल की अगर बात करें तो किस तरह के इवेंट्स होते हैं आपके कॉलेज में उसको लेके? ओके, सो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि अपना इंक्यूबेशन वगैरह भी है। तो हम्म एक मतलब बेसिकली उसमें कैसा है कि जो स्टार्टअप्स है वहां पे हम्म एंटरप्रेन्योर सेल मतलब उसमें जो हमारे जो एलुमनाइज है वही बेसिकली गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, हम्म अभी इस हम्म स्टेज पे, क्योंकि अभी हमारे पास है वो जो एलुमनाइज है काफी कनेक्टेड है हमसे। तो वो लोग ही अभी हम्म फिलहाल तो एंटरप्रेन्योरशिप के ये लेसन्स वगैरह या काइंड ऑफ एक कम्युनिटी बना रहे हैं। तो वो भी हम्म अभी इनिशियल फेजेस में, तो धीरे धीरे वो भी हम्म काफी ग्रो होगा। ओके ओके ओके। तो रिसर्च कल्चर की अगर बात करते हैं अब अपन थोड़ी, तो पहले मेरे को ये बताइए कॉलेज में रिसर्च का कैसा माहौल है, और रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं क्या, और कितने फ्रिक्वेंटली पब्लिश होते हैं? हाँ, तो पहले इतना रिसर्च पेपर्स का इतना ये नहीं था, कल्चर नहीं था। मोस्टली सब हम्म लोग जीटॉक वगैरह के इसमें जाते थे। बट अभी धीरे धीरे रिसर्च कल्चर हम्म काफी बढ़ गया है। काफी स्टूडेंट्स है जो कि हम्म अभी रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने कुछ समय हम्म पहले बताया कि कॉलेज अभी जैसे किसी को जाना है कॉन्फ्रेंस में जो पब्लिश किया है पेपर उसके लिए, तो कॉलेज भी फंड हम्म करता है स्टूडेंट्स को। तो और हम्म टीचर्स भी जैसे है, टीचर्स भी सारे आईआईटी से पास आउट है। तो वो भी काफी नॉलेजेबल है, तो वो काफी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को। और जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होने की रेट है वो काफी जल्दी से बढ़ रही है। ओके गॉट इट गॉट इट। तो कोई प्रोफेसर है जो रिसर्च में काफी एक्टिव हो और जो फेमस हो, जिनके बारे में आप बताना चाहें? नवीन कुमार करके सर है, तो हम्म। वो है काफी वो अच्छे लेवल। काफी एक्टिव है और फेमस फेमस है, ठीक है गॉट इट। तो अब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अपन बढ़ते हैं कॉलेज के। तो पहले तो हम्म मेरे को ये बताइए, लाइक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैब्स को लेके, क्लासेस को लेके, इक्विपमेंट्स कैसे अवेलेबिलिटी है, वो थोड़ा बताएं। हम्म।
करंटली अभी परमानेंट कैंपस बना नहीं है वडोदरा में। करंटली गांधीनगर में जीईसी में फंक्शन हो रहा है कॉलेज। तो हम पूरे जो जीईसी के लैब्स है, क्लासेस है, लाइब्रेरी है, वो तो यूज कर ही सकते हैं। प्लस एक्स्ट्रा हमारी बिल्डिंग है जिसमें अलग से लैब्स, क्लासेस और लाइब्रेरीज है जो कि पूरा सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स को जो भी चाहिए, मतलब जो ऑल जो रिसोर्सेज है ग्रो करने के लिए सारे एस्पेक्ट्स वो सारे प्रोवाइड करते ओके, गॉट इट। और लाइब्रेरी फैसिलिटीज कैसी हैं? लाइब्रेरी एयर कंडीशन है क्या और टाइमिंग्स क्या रहता है? हैं। लाइब्रेरी एयर कंडीशनड है। टाइमिंग्स जो होते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे दिन कॉलेज में ही होते हैं स्टूडेंट्स, ओके। क्योंकि ओके। मतलब क्लासेस एंड लैब्स की वजह से पूरा टाइम कॉलेज में ही जाता है, लाइक सुबह से लेके शाम के 5-6 बजे तक, कभी कभी 3-4 बजे तक होता है। तो उस टाइम पे तो ऑन होती है, एयर कंडीशनड है पूरी। और स्टूडेंट्स चाहे तो अगर कोई बुक नहीं होगा तो लाइब्रेरी में बता सकते हैं कि हमें ये बुक चाहिए, तो वो भी इजीली अवेलेबल करके देते हैं कॉलेज। ओके, गॉट इट। तो कॉलेज की तरफ से अच्छा सिनेरियो है हाँ। लाइब्रेरीज का। Okay. तो चलिए, अभी तक तो अपन ने काफी डिटेल में हर चीज को डिस्कस करा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन अब अपन थोड़ा फास्ट फास्ट पेस पे फास्ट फास्ट तरीके से बात करेंगे। हम्म, लाइक सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस में जितना जल्दी आप बताना चाहें। तो हम्म। चलिए शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में अगर जानना चाहें तो मेरे को बताया, लाइक इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, फैसिलिटीज कैसी है? टेबल टेनिस है, फिर उसके बाद इंडोर में, हम्म फिर उसके बाद फुटबॉल है आउटडोर में, बास्केटबॉल है, हम्म वॉलीबॉल है। हम्म। ओके। और फैसिलिटीज अच्छी हैं सारी? सारी अच्छी। ओके। जिम कॉलेज में फैसिलिटीज कैसी हैं कॉलेज में, जिम की? जिम सारे इक्विपमेंट्स है जो कि रेगुलर जिम में होते हैं। और दूसरा, गर्ल्स के लिए सेपरेट जिम्स हैं ताकि उनको कंफर्टेबल हो? एक्चुअली हमारे टाइम पे थे, बट अभी जैसे थोड़ा जो हॉस्टल है वो शिफ्ट हो गया है, तो करंट सिनारियो मुझे नहीं पता है। सो उत्कर्ष में भी, बट उत्कर्ष आपके टाइम थे? हाँ हमारे टाइम थे। ओके ओके ओके। तो स्विमिंग पूल है आपके कॉलेज में? नहीं, स्विमिंग पूल नहीं है। ओके। तो अब थोड़ा सा हॉस्टल की अगर बात करें तो मेरे को ये बताएं आप कि लाइक हॉस्टल कंपलसरी है क्या? डे स्कॉलर्स अलाउड है क्या? और या फिर रेसिडेंशियल कैंपस ही है कि भाई हॉस्टल सिस्टम ही चलेगा? हॉस्टल सिस्टम है। ओके, डे स्कॉलर्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है? नहीं। तो आपको लाइक हॉस्टल के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर आप आसपास भी रहते हैं तो? राइट राइट। ओके, गॉट इट गॉट इट। और बाथरूम्स का क्या सीन है, लाइक अटैच्ड है पर्सनल या फिर कॉमन है फ्लोर पे? हमारे टाइम पे तो पर्सनल थे अटैच्ड, बट अभी जैसे मैंने बोला कि शिफ्ट हो गया है, तो करंट सिनारियो हम्म। लाइक उत्कर्ष केस में आपको पता चल जाएगा। ओके ओके ओके। और खाने के बारे में अगर बात करें तो मेस का फूड कैसा था आपके टाइम, और क्या क्या ऑप्शंस थे? और प्रीपेड ही था एक ऑप्शन या फिर पे फॉर ईच मील भी था? और वैरायटी लाइक क्या थी आपके टाइम? हम्म। तो सिंगल भी, मतलब अगर आज मन हो गया तो आज भी खा सकते थे, प्रीपेड भी था ऑप्शन, एंड खाना काफी अच्छा था। ओके। और वैरायटी अवेलेबल हो जाती है नॉर्मली? हाँ, वैरायटी अवेलेबल हो जाती है। तो अदर फैसिलिटीज की अगर बात करें तो वॉशिंग मशीन अवेलेबल थी? नहीं, वॉशिंग मशीन्स नहीं थी। तो क्या मतलब लॉन्ड्री सर्विस थी कॉलेज की तरफ से, क्या था सिस्टम? लॉन्ड्री सर्विस थी जिसके लिए मतलब खुद को पे करना था। बट कॉलेज ने एक लाइक सिस्टम बना रखा था कि पे करें और हाँ, आपको सिस्टम सर्विस बना मिल रखा। जाएगी? राइट राइट। ओके ओके। इंटरनेट सर्विस कैसी थी कॉलेज में? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। कोई उसमें इशू नहीं परफेक्ट। था। ओके। इंडक्शन केटल का काफी इशू रहता है कॉलेजेस में। तो मेरे को वो बताएं कि लाइक कॉलेज की तरफ से कोई था पॉसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, या फिर लाइक रेस्ट्रिक्शन था कि आप खुद भी नहीं रख सकते? रिस्ट्रिक्शन था इंडक्शन पे। हम्म। बट एट योर ओन रिस्क रखते थे कुछ लोग? हाँ, कुछ लोग लगते थे ऑब्वियसली। अच्छा अच्छा। पर लाइक खुद की रिस्क पे, लाइक कॉलेज ने तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर रखा है? हाँ। या ऐसा कोई ऑप्शन है पहले से बताएं कि रखें आप, तो जो भी वो बिजली का बिल होता है उस हिसाब से आपको अलाउड रहे तो हो सकता है? नहीं, इंडक्शन फिर कुकिंग के लिए यूज किया जाता था मोस्टली, तो कभी कभी मिसहैप्स हो सकते, हम्म। प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से ओके रिस्ट्रिक्ट ओके। कर तो रखा। बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड था, कोई पहले से बता के भी कोई ऑप्शन नहीं था? ओके, गॉट हाँ। इट। हॉस्टल में कॉमन टीवी रूम रहता थे? हाँ।
ओके। और न्यूज़पेपर मैगजीन्स का क्या सिनेरियो है, लाइक वो कैसे अवेलेबिलिटी है उनकी? न्यूज़पेपर मैगजीन्स तो आई डोंट थिंक कोई पढ़ता था, और मतलब हम्म। ऐसी कोई नीड थी, क्योंकि ऑनलाइन आजकल मिल ही जाता है सब। नहीं, फिर भी अगर कोई चाहे तो लाइक अवेलेबिलिटी थी हॉस्टल में या फिर लाइब्रेरीज में? आसपास आसपास मिल जाता था, लाइब्रेरी में भी होता था। ओके 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 ओके, गॉट इट। थोड़ा सा लोकेशन की अब बात करें तो मेरे को इसका थोड़ा डिटेल में बताएं आप, लाइक हाउ फार इज द कैंपस फ्रॉम सिटी फैसिलिटीज, लाइक दूर दराज के एरिया में है या सिटी के पास ही है? क्योंकि अ, डिस्कसिंग अबाउट लाइक ट्रैवल, लेजर टाइम, मूवी नाइट, नाइट लाइफ, जो कई लोग अपना अपना सिनेरियोज होता है लोगों की लाइफ में, तो कर्फ्यू टाइमिंग क्या रहता है वो भी थोड़ा सा बताएं डिटेल। तो सिटी के एक एंड पे था कॉलेज, तो वहां से मतलब हम्म जो भी एक्टिविटीज के लिए ज्यादा दूर नहीं था, 15 से 20 मिनट का था। गांधीनगर काफी छोटी सिटी है, हम्म लाइक 15-20 मिनट में हम्म पहुंच जाते थे, कहीं भी मूवी देखनी हो, लेजर टाइम। फिर उसके बाद हम्म गांधीनगर है, तो इतनी नाइट लाइफ नहीं होती है गांधीनगर में, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हम्म बंद हो जाता है जल्दी। तो हम्म इसलिए मतलब, बट इजीली अवेलेबल है पास में सब चीजें। नाइट लाइफ उतनी नहीं मिलेगी हम्म आपको। नाइट लाइफ चाहिए तो आपको हम्म अहमदाबाद जाना पड़ेगा, जो कि गांधीनगर से 30 किलोमीटर है। और रात ओके। को और आपको कॉलेज कर्फ्यू का क्या टाइमिंग है? कॉलेज कर्फ्यू का 10, रात के ओके। 10 बजे। रात रात को 10 बजे बाद बिल्कुल कर्फ्यू लग जाता है, एंड हाँ इट इज स्ट्रिक्ट। ओके, हाँ, गॉट इट। सीनियर्स की अगर बात करें तो मेरे को पहले तो ये बताएं, सीनियर्स कैसे हैं लाइक कॉलेज में? बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव, लाइक बहुत ज्यादा। आप कोई भी हम्म प्रॉब्लम हो उनके पास लेके जाओ, फ्रॉम A to Z दे हम्म विल बी देयर टू हेल्प यू। हम्म ओके, गॉट इट। रैगिंग को लेके एक इशू रहता है पेरेंट्स के मन में और आने वाली जनरेशन के मन में, तो वो मेरे को बताया, लाइक हल्का फुल्का कुछ सिनेरियो है रैगिंग का या कोई सीरियस इशू है? और एंटी रैगिंग कमिटी है क्या, और एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाए जाते हैं क्या? एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाए जाते हैं, एंटी रैगिंग कमेटी भी है। और एक्चुअली ऐसे हम्म कोई रैगिंग वगैरह नहीं होती है, इंटरेक्शन होता है हम्म नॉर्मल स्टूडेंट से, कि कहाँ से हो आप, क्या है आपके, क्या एस्पिरेशंस है, हम्म आपको क्या चाहिए कॉलेज से, और आपको हम किस तरह हम्म मदद कर सकते हैं। मतलब एक बॉन्डिंग सेशन होता है बेसिकली, टू नो ईच अदर। तो एक पॉजिटिव सेशन होता है, अपन ही कह सकते हैं, मतलब उसमें कुछ नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उल्टा जो उल्टा भी जिन होगा वो आपको हेल्प ही करेगा। एग्जैक्टली मतलब मैं हूँ, मैंने जैसे कॉलेज में एंटर किया था, मैंने इंट्रोडक्शन दी हम्म मेरी, यस, हमारी बॉन्डिंग हम्म सेशन हुआ काइंड ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया। तो हम्म जिन लोगों के साथ हम्म मेरा ये हुआ, उनसे मैं आज भी कनेक्टेड हूँ, और वो लोग आज भी मुझे हेल्प हम्म करने को तैयार है। जबकि मुझे पास आउट हो गए हम्म 2 साल हो गए, उनको पास आउट हुए 3-4 साल हो गए, हम्म क्योंकि हमारा वो बॉन्ड अभी तो रैगिंग सिनेरियोस को रह के पेरेंट्स बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी जीरो माहौल है कैंपस में? जीरो माहौल है। ओके, गॉट इट गॉट इट। अगर अपन जेंडर रेशियो की तरफ अब चलें, तो मेरे को थोड़ा बताएं जेंडर रेशियो कैसा रहता है कॉलेज में, और ब्रांच स्पेसिफिक जेंडर रेशियो कैसा है, या फिर टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसा ही लाइक कुछ अलग है उससे, या फिर क्योंकि आजकल गर्ल्स कोटा भी आ गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, सो जेंडर रेशियो अभी गर्ल्स कोटा आने की वजह से काफी इम्प्रूव हो गया है। हमारे टाइम पे तो कोटा हम्म वगैरह बहुत कम था, बट अभी जेंडर रेशियो बहुत अच्छा हम्म हो गया है काफी। कंपैरेटिवली उतना नहीं है हम्म बाकी कॉलेजेस के जितना ऑब्वियसली, बट कंपैरेटिवली काफी हम्म अच्छा हो इम्प्रूव हो रहा है, पहले बहुत कम था लाइक। गया। राइट राइट। ओके, गॉट इट गॉट इट। तो पॉलिटिक्स की अगर बात करें, कैंपस पॉलिटिक्स की मेजरली, तो क्या कैंपस पॉलिटिक्स सपोर्टिव रहती है या थोड़ा सा टॉक्सिक कल्चर की तरफ मूव ऑन हो जाती है कई बार? कैंपस पॉलिटिक्स एज इन द सेंस, बस ये होता है कि कैंपस में क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ओके, कि कुछ फ्रेंड्स है उनका एक ग्रुप है, हम्म दूसरे उनका एक ग्रुप है, फिर हम्म इलेक्शंस होते हैं हम्म अलग अलग चीजों के लिए, कमिटी के हम्म लिए हो गया, इसके लिए हो गया, उसके लिए हो गया। तो हम्म पॉलिटिक्स इज जस्ट हम्म अप टू दैट थिंग, ऐसा कोई टॉक्सिक ये नहीं है। बस नॉर्मल जैसे ये हम्म होता है पॉलिटिक्स की, चलो हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कोई इलेक्शन में, तो बस उधर तक ही है हम्म पॉलिटिक्स, कोई बहुत ही उसके। लिमिटेड सिनेरियो है और अपनी लिमिट्स में रहते हैं सब, बहुत ही एग्जैक्ट रेस्पेक्टेड तरीके से। एग्जैक्टली। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो फेस्ट और इवेंट्स की अगर बात करें तो मेरे को ये बताइए, एनुअल फेस्ट कैसा रहता है? फेस्ट बहुत ग्रैंड टाइप का होता है क्या, और स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं क्या, और या फिर कोई सिंपल बेसिक इवेंट्स होते हैं? स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। आई वोंट से कि बहुत हम्म ग्रैंड इवेंट होता है, आई वुड से मीडियोकर होता है हम्म कंपैरेटिवली, क्योंकि हम्म स्टूडेंट्स भी कम होते हैं, तो मैन पावर भी हम्म उतना नहीं होता है। अगर आप उसको मूड इंडिगो से कंपेयर करोगे,
तो ऑब्वियसली वो काफी छोटा होगा मोड इंडिगो से। किससे तो बट क्या किससे कंपेयर करेंगे, लाइक मैं आपकी थोड़ा मूड क्लियर नहीं आया। इंडिगो, आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो होता ओके है ना। हाँ। ओके ओके तो ओके ओके गॉट इट। हाँ, तो उस लेवल का तो नहीं होता है बट मीडियोकर होता है। हम्म स्पॉन्सर्स वगैरह मिल हम्म जाते हैं। और बट आई वुड से हम्म कि डेफिनेटली एंजॉयबल होता है, इट इज समथिंग मेमोरेबल। ओके गॉट इट। तो फेस्ट के बारे में अपन ने बात करी और काफी कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा आपसे एडवाइस लेने की साइड अपन चलते हैं। तो आपको क्या लगता है, एनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ? क्योंकि इतना डिस्कशन करने के बाद क्या आपको कोई और एक्सपीरियंस के बेसिस पर कोई और सजेशन देना चाहते हैं आप? लाइक ब्रांच चूज करने में कोई मिस्टेक हुई हो आपसे, या आपको लगता हो कि कमिंग जनरेशन को कुछ बातें हैं जो जरूरी है उनको पता हो और उनको वर्क करना चाहिए उन बातों पे, तो वो थोड़ा सा एडवाइस अपनी तरफ से दे आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को, जनरेशन को माइंड में रखते हुए अपकमिंग। ओके। सो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। तो अगर आप कॉलेज हम्म में आ रहे हो तो मैं बोलूंगा कि हम्म आप सबसे पहले तो एक जॉली इंसान की तरह रहो, सबसे बात करो, सबसे अच्छे से मतलब घुल मिल जाओ। हम्म क्योंकि आप इस कॉलेज में आओगे तो हम्म आपको सारे स्टेट्स के लोग मिलेंगे, हम्म पूरे मतलब इंडिया के एक ऊपर सेकंड से। शेयर्स, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूंगा। लाइक पहले मेरे को आप ये एडवाइस दीजिए कि अगर कोई पेरेंट अभी डिसाइड नहीं करा आपके कॉलेज में आना चाह रहे हैं, दे आर जस्ट हम्म, फाइंडिंग कि कौन से ब्रांच में कौन से कॉलेज में जाना चाहिए हम्म। बाय इन अकॉर्डेंस टू देयर रैंक एंड ऑल, तो उस वक्त क्या हम्म। एडवाइस रहेगी आपकी? ओके ओके। तो बेसिकली आप जब फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, फॉर्म फिलिंग कर रहे हो उस टाइम की हम्म ना, तो हम्म उस टाइम पे आप देखिए कि ऑब्वियसली इससे भी अच्छे कॉलेजेस है कि जो रैंकिंग में अच्छे हम्म आते हैं ऑल ओवर इंडिया पे। तो आप एक बार पूरा रिसर्च कर लीजिए कॉलेजेस के बारे में, रैंकिंग्स देख लीजिए, उनके हम्म एवरेज पैकेजेस देख लीजिए, और उस हिसाब से आप आपका जो हम्म ऑप्शन फॉर्म है वो फिल आउट कर दीजिए। वो फिल आउट हम्म करने के बाद आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, तो उसमें हम्म मतलब ये ब्रांच में आ रहे हो आप सीएसआईटी में, तो कोई भी कॉलेज में आप जाओगे हम्म तो बस इतना ध्यान रखना कि हम्म जो अपना जो कोडिंग है, कोडिंग अच्छे से सीख लेना अगर आपको इंटरेस्ट है तो। उसमें टाइम स्पेंड करना हर दिन, हम्म तो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन हम्म लॉन्ग ओके ओके। तो अब इसी में आप जो पहले बता रहे थे उसकी तरफ अपन चलते हैं। लाइक पेरेंट्स और स्टूडेंट डिसाइड कर चुके हैं कि आपके कॉलेज में और आपकी ब्रांच में ही आना है उन्हें, दे हैव डिसाइडेड कंप्लीटली। तो अपकमिंग जो फर्स्ट ईयर जनरेशन है आपके कॉलेज की, उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? अब लाइक कोई मिस्टेक्स आपने और आपके फ्रेंड्स के थ्रू हुई हो, लाइक आपको लगता हो कि यार आप आपस में डिस्कशन हुआ हो कभी कि यार अपन अगर इसको करते तो ज्यादा बेटर होता, लाइक स्पेसिफिक स्पेसिफाइड अगर मैं क्वेश्चंस करूं तो नॉर्मली सीजीए से रिलेटेड आप बताएं, सीजीए सीजीपीए कितना मैटर करता है, सीनियर्स कितने इंपॉर्टेंट है, उस डिटेल में थोड़ा बताएं आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ओके। सो अगर आप इस कॉलेज में आ रहे हो, इस ब्रांच में या फिर आईटी में भी आ रहे हो, तो अभी ये जो मैं बता रहा हम्म हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस मेरे दोस्त वगैरह जो है, कलीग्स है, पूरा ऐसे सबके हम्म एक्सपीरियंस मिला के बता रहा हूँ मैं। ओके। सो हम्म अगर हम्म आप इस कॉलेज में आ रहे हो कोई भी ब्रांच में, तो मैं कहूंगा कि सबसे हम्म इम्पोर्टेंट एक चीज होती है कि कनेक्शंस। कनेक्शंस आपको डेफिनेटली हम्म हेल्प करें पूरे फ्यूचर में, पूरे लाइफ हम्म में हेल्प करेंगे, कहीं हम्म पे भी जाओ आप। तो हम्म कनेक्शन अच्छे बना के हम्म रखे, अपने बैचमेट्स से अच्छे कनेक्शन रखे, अपने जूनियर्स से रखे, अपने सीनियर्स से रखे, सबसे हम्म अच्छे से बात करें। फिर उसके बाद कॉलेज में जो हम्म सीजीपीए है, मैं कहूंगा कि आपको हम्म हायर स्टडीज के लिए जाना है, आपने डिसाइड किया है, तो जितना अच्छा सीजीपीए रख सकते हो आप उतना रखिए। उस टाइम पे कोडिंग सेकेंडरी हम्म आता है। और अगर आपको हम्म तुरंत जॉब चाहिए है कॉलेज के बाद अच्छी, तो कोडिंग पे स्टार्टिंग से हम्म ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईयर से ध्यान दीजिए। जितना टाइम दे सकते हैं आप हम्म उतना टाइम कोडिंग में स्पेंड करिए, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको हम्म लॉन्ग रन में help करेगा। और रही बात, अगर हम्म आपका मतलब यही सिनारियो में आप पूछोगे कि सीजीए पे कितना ध्यान देना है, सीजीपीए पे, तो मैं कहूंगा 7+ हम्म सीजीपीए रखें, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज नहीं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है 7+ मांगती है एट मैक्स। मैंने कभी आज तक एक हम्म कंपनी देखी जो 8 का मांगती है, 7 मांगती है एट मैक्स। तो 7 के ऊपर रखिए, ओके और आपकी कोडिंग स्किल्स जो है हम्म वो अच्छी है। ओके गॉट इट। तो अपन कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि काफी कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं और लाइक मोस्टली सब कुछ ही डिस्कस कर चुके हैं जो डिटेल्स पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को जरूरत होती है।
तो एंड में फाइनली मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, लाइक एक इंजीनियर की लाइफ में 4-5 साल का एक बहुत पीरियड रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड रहता है, जब वो पूरी मेहनत से जेई के लिए मेहनत करते हैं, कॉलेज में मेहनत करते हैं, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स में मेहनत करते हैं, प्लेसमेंट्स में बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका लाइफ देखें तो आपको क्या लगता है, वॉज इट ऑल वर्थ इट जो टाइम पीरियड आपने इंजीनियरिंग में स्पेंड करा है, अब जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं? या फिर आपको लगता है कि कोई और भी ऑप्शंस थे आपके पास जिन्हें आप परस्यू कर सकते थे या एक्सप्लोर कर सकते थे तो ज्यादा बेटर होता? I would say it was totally worth it. Totally worth it. हम्म। This is something हम्म। which changes your life completely. Okay. आप कोई भी हम्म। नेशनल कॉलेज में जाओ, आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, आपके जो पीयर्स होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि यू आर द हम्म। एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विद। जब आपके पीयर्स भी इतने हम्म। टैलेंटेड होंगे, इतने ये होंगे, तो आप खुद भी बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। ओके, फाइनेंशियली भी हम्म। करोगे, मेंटली भी करोगे, आईक्यू वाइज भी करोगे, सारे तरीकों हम्म। में आप ग्रो करोगे। सो व्हाट वुड आई से इज हम्म। दैट इट वाज टोटली वर्थ इट। जो जेई में मेहनत करी, जो कोचिंग की, हम्म। सब कुछ मैनेज किया, उस टाइम पे सैक्रिफाइस किया, पूरे दिन पढ़ते थे, हम्म। कोचिंग में पढ़ते थे, घर पे आके हम्म। पढ़ते थे, बट ऑल ऑफ दैट इज हम्म। पेइंग नाउ एंड इट इज लाइक जितना किया उससे ज्यादा पे कर रहा है वो, ठीक है। और ये वो ओके। 2-3 साल पूरे लाइफ चेंज कर देते हैं, ठीक है, जो बाकी की 60-70 हम्म। साल की लाइफ। तो हम्म। इट्स वॉज टोटली वर्थ हम्म। इट, आई वुड। ओके, थैंक यू सो मच श्रेयस, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतना टाइम दिया, और लाइक इस कॉज के लिए हमारे साथ आपने इतना बढ़िया डिस्कशन करा। एंड वी होप जैसे आपको वर्थ इट लग रहा है, वैसे आने वाली जनरेशन को भी सबको वर्थ इट लगे, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसको वर्थ इट ना लगे। तो उसी के लिए हम इस प्लेटफॉर्म को भी करना चाह रहे हैं इनॉग्रेट, ताकि पेरेंट्स को काफी हेल्प हो, स्टूडेंट्स को काफी हेल्प हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।